हम लोग पूजा क्यों करते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, या आरती या कथा क्यों सुनते हैं। सबका अपना अपना मत होगा, सबका एक पर्टिकुलर रीज़न होगा, फेथ होगा, या जो परिवार का जो संस्कार हैं उसको फॉलो करते हुए आ रहे होंगे। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सबकी मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन जो मेन जो ये आरतियाँ, कुछ अच्छी चीज़ें भगवान के बारे में, ये पूजा करना, सफाई करके पूजा करना, दिया जलाना, धूप अगरबत्ती, पूजा पाठ यज्ञ जो करना होता है, इसके पीछे का जो मेन जो रीज़न था वो था कि हम गॉड से कनेक्ट हो सके। क्योंकि जब सतयुग था, सतयुग यानी कि सतयुग यानी कि सच्चा का युग था, सच्चाई का टाइम था उस टाइम पे, यानी कि हर कोई एक देवात्मा ही थी, यानी कि हर कोई सच्चा था, भगवान का ही अंश था सबके अंदर, यानी कि सब कोई सच बोलते थे, खुद में ही एक देवता थे। तो उस टाइम पे पूजा की जरूरत नहीं पड़ती थी कि यज्ञ हो गया, ये सब कुछ नहीं होता था। उस टाइम पे सब कुछ जो बोलते हैं ना, 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवता, उस टाइम पे पॉपुलेशन उतनी ही थी, 33 करोड़ ही थी। फिर उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में हुआ पूजा करना, यज्ञ करना, पूरा एकदम फॉलो करना, पूरा यज्ञ करने तो कैसा करना, क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे आहुति देते हैं, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में भी और जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, जो मेथड था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पंडितों ने आगे वो कर लिया कि नहीं, पंडित के ही हाथ से होना चाहिए, इतने टाइम पे होना चाहिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। हो सकता है सच है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, लेकिन ये जो मेथड थे, ये सब आरतियाँ करना, पूजा करना, ये करना, ये गॉड को कनेक्ट करने के लिए बनाए गए थे कि गॉड से हम अच्छे से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि जब सतयुग थे तो खुद ही मतलब सारा कुछ था, किसी भी क्षण हम कनेक्ट हो सकते थे। धीरे धीरे वो कनेक्शन कम होता गया, कम होता गया। तो इन सारी चीज़ों को करते करते हम गॉड से ही कनेक्ट हो सके, इसलिए ये चीज़ें बनाई गई। क्योंकि अकेले अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, गॉड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो मन इधर से उधर, उधर से उधर भटकता रहता है। बैठे भी हैं, अगर आधा घंटा भगवान के लिए निकाल के हम बैठे हैं, तो उस आधे घंटे में भी मुश्किल से 1 या 2 मिनट, मैं तो ये ज़्यादा ही कह रहा हूँ, कुछ ही सेकंड्स हम मन लगा पाते हैं, नहीं तो कुछ कहीं का कुछ ही चल रहा है। सुबह बैठे हैं ध्यान में, चल रहा है ऑफिस का कि यार आज कैसा होगा ऑफिस में, ये है, ये काम है, ये काम है, इधर जाना है, उसको कॉल करना है, ये सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, मन दौड़ रहा है। मन ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि हम किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए। पहुंच तो गए हम डॉक्टर के पास, पर जब डॉक्टर को दिखाने के लिए उस पेशेंट को देखा तो वो पीछे से गायब ही हो गया, वो कहीं और ही घूम रहा है। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना, पहुंचे तो हैं हम, पर जो लेके जाना था वो तो गायब ही है। सेम उसी तरीके से है कि अपने मन को उस हायर पावर से कनेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें बनाई गई। बट आज हम क्या कर रहे हैं कि हम ये जो प्रोसेस था ना, इसी प्रोसेस को हम उलझ गए हैं, इसी प्रोसेस को हम अच्छा बना रहे हैं, जबकि ये प्रोसेस था हमें हेल्प करने के लिए, ताकि हम उस हायर पावर से कनेक्ट हो सकें। क्योंकि अभी हम ये नहीं करेंगे तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये पूजा करना, यज्ञ करना, दान पुण्य करना, या मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना,
जहाँ भी जाओ एक कनेक्ट करने के लिए बनाए। लेकिन आज हम पूजा भी करते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, एक भी मतलब फूल कम नहीं होना चाहिए, आरती इस तरीके से की जानी चाहिए, सजावट अच्छी होनी चाहिए, धूप इस क्वालिटी की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं, अच्छा होने मतलब बना रहे हैं। बट अगर कनेक्ट करने की जब टाइम आ रहा है तो उस टाइम पे कुछ और ही चल रहा है, मन तो है ही नहीं। सपोज कर हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते ही ये सपोज कर हम यज्ञ कर रहे हैं, पंडित भी है सामने पे, सारा मतलब मंत्र भी पूजा भी सारा कुछ सही बैठ रहा है, बट जो मेन कनेक्शन है वो है ही नहीं गॉड से। जबकि मेन वही था कि कनेक्शन गॉड से रहे। पूजा हम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि करते करते हम उसी की याद में, उसी से हमारी याद जुड़ी रहे। अगर मंदिर जा रहे हैं तो जब तक मंदिर में हैं या जा रहे हैं उससे ही हमारा कनेक्शन बना रहे। इसके लिए थी पूजा, इसके लिए मंदिर बनाए गए, क्योंकि ये कलयुग है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। लेकिन सारी चीज़ें जो हैं, जो मेथड हैं, वो सारे गॉड्स को कनेक्ट करने के लिए दी गई हैं या अपनाई गई हैं। और लोग कहते हैं ना कि अगर पूजा ढंग से नहीं हुई तो भगवान नाराज हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, या श्राप दे देगा, या कुछ बुरा फल दे देगा। नहीं भाई, वो शांत, शक्तिशाली, पवित्र, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख, प्रेम स्वरूप और खुशी का महासागर है। तुम्हें लगता है उन्हें गुस्सा आएगा? नहीं, ये हमारी सोच है। भगवान गुस्सा कर देगा? नहीं, वो तो शांति का महासागर है, सुख का महासागर है, उसे गुस्सा नहीं आता। हमने ये अपनी मेंटालिटी इस तरीके से क्रिएट कर दी है। पूजा करो, आरती करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, बट जो मेन जो मोटिव है इसके पीछे कि कनेक्ट होना, वो याद रखो। और उसको तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब उसके साथ रिलेशन बनाया हो, रिश्ता बनाया हो। जैसे हम अपनी फैमिली मेम्बर से अगर कोई दूर है तो उसको ईजिली याद कर पाते हैं। इवन आँख हमारी खोली है तभी ईजिली हम कनेक्ट कर पाते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, सुख दुख हमने साथ बांटे हैं या टाइम स्पेंड किया है, बातें करते हैं। तो ठीक जो हायर पावर है उसके साथ भी ठीक इसी तरीके का रिलेशन बनाना है। बातें करो, उसका नेचर जानो कि हम सोल हैं, हमारे सोल के 7 गुण हैं और वो इन गुणों का महासागर है। यानी कि हमारा पिता है, हमारा पेरेंट है, वो हायर पावर है। उसके साथ जब रिलेशन बनाएंगे, उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसकी क्वालिटीज, उसका गुण जानेंगे तो उसके साथ एक रिलेशन बना पाएंगे। रिलेशन बनाएंगे तो जब याद करना चाहेंगे याद कर पाएंगे और इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, उसके साथ बात कर पाएंगे। जब ये रिलेशन बना दिया, जैसे फैमिली में अगर कुछ भी होता है हमें तो हम अपनी फैमिली को बताते हैं, या जो हमारा क्लोजेस्ट होता है उससे हम बात करते हैं, हर कोई प्रॉब्लम अपनी शेयर करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब उस हायर पावर से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेंगे तो हर छोटी से छोटी बात भी हम उसके साथ शेयर करेंगे। कुछ दिक्कत आ रही है लाइफ में, उसके पास जाएंगे, उससे बातें करेंगे, उसको बताएंगे। खुशी का माहौल है, कुछ तुमने एक्वायर किया है, उसको बताएंगे। और यही मेन चीज होती है। अगर तुमने ये सारा कनेक्शन अच्छा बना लिया, ये रिश्ता अच्छा बना लिया,
तो बाकी जितने भी सोल हैं, जितने भी सोल के साथ तुम्हारा कनेक्शन है वो तो बना ही रहेगा, बट जो भी तुम शेयर करोगे वो सबसे पहले उस हायर पावर के साथ शेयर करोगे, फिर बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुख, सुख, खुशी, हर चीज में तुम उसी से कनेक्ट हुए पाओगे अपने आप को। और ये जो बाहर की जितनी भी हमारी फैमिली में मेंबर्स हैं वो सारे सोल हैं, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आए हैं हमारे साथ। जैसे एक मूवी है, मूवी में हर एक कैरेक्टर होता है, वो एक टाइम पीरियड के लिए उस मूवी में आए हैं। हीरो के साथ हीरोइन, हीरोइन के साथ गुंडे, एक टाइम पीरियड के लिए, यानी कि अपना रोल निभा रहे हैं, वो ड्रामा एक नाटक कर रहे हैं। उसके बाद जैसे मूवी का टाइम पीरियड खत्म हुआ, सब अपने अपने यहाँ चले गए। ठीक उसी तरीके से जो हमारे साथ इस जन्म में ये सोल हैं, हमारी फैमिली मेम्बर हैं, एक टाइम पीरियड के लिए आए हैं, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी आए हैं। अपना सोल इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, अपना टाइम दो, अच्छे से रहो इनके साथ, बट अल्टीमेटली जो टच है, जो कनेक्शन है, वो अपने हायर पावर के साथ बना के चलो। उनके साथ भी निस्वार्थ भाव से काम करो, अपना रोल अच्छे से निभाओ, चाहे बेटे का हो, पति का हो, भाई का हो, छोटे भाई का हो, चाचा ताऊ, जो भी रिलेशन है उसे 100% अच्छे से निभाओ। क्योंकि जो मूवी है उसमें जब हीरो अपना रोल अच्छे से निभाता है तभी तालियां बजती हैं। अगर अपना रोल नहीं निभाया अच्छे से, या दूसरे का रोल देखे जेलेसी फील करी, या हर्ट हुआ, या गुस्सा आया, तो कहेंगे कि अपना रोल तो इसने निभाया ही नहीं, दूसरे का रोल को भी डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो वो मूवी फॉलो हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। तो अपना रोल अच्छे से निभाना है, चाहे दूसरा व्यक्ति अच्छे से नहीं निभा रहा है, उसको भी गाइड करना है कि नहीं भाई तेरा रोल ही है तो अच्छे से निभा, उसको अप्रिशिएट करना है। क्योंकि सब यहाँ अपना अपना रोल निभाने आए हैं, और रोल निभा के हमें चले जाना है। कहाँ जाना है? अपने हायर पावर से कनेक्शन बनाते हुए उसी के पास जाना है। तो पूजा अर्चना करो, जो भी करना है करो, बट उसका जो मेन एसेंस है वो है उसके साथ कनेक्शन बनाना। क्योंकि आज की डेट में देखिए, अगर हम बोलते हैं ना भगवान को याद करो, हम याद ही नहीं कर पाते, क्योंकि उसका कुछ नेचर, उसका स्वभाव, उसकी पहचान ही नहीं है, इसलिए मन दौड़ता फिरता है। और उसी केस में अगर फैमिली मेम्बर को याद करना हो तो एग्जैक्टली हम याद कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता है, कैसा दिखता है, कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि हमारे साथ या उसके साथ हमारा रिलेशन है। बट गॉड के केस में हम भूल जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है कुछ। तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। वो कनेक्शन एक साथ तभी इस्टेब्लिश होगा जब दोनों तरफ जो वेरिएबल है वो सेम होगा। A=B तभी हो पाएगा जब B=A भी होगा, यानी कि A की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो B की भी प्रॉपर्टीज़ हों। कैसे? क्योंकि हम क्या है? सोल है। सोल का जो नेचर होता है वो 7 गुण होते हैं: शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सुख और खुशी। और वही सारी चीज़ें, उसका मल्टीपल, डबल, ट्रिपल वो है, महासागर है इन सारे गुणों का। तो जब इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को समझेंगे, अपने गुणों को समझेंगे, और उसके साथ सेम गुणों का जो महासागर, उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे, तो हर टाइम ये जो गुण हैं तुम्हारे चार्ज होते रहेंगे। क्योंकि ये कलयुग है, इसमें हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। क्योंकि हर कोई दूसरा तीसरा जो व्यक्ति है वो डिस्चार्ज है। अगर उसके साथ हमारा झगड़ा हो रहा है तो हमारी जो बैटरी 50, सपोज करो हमारी बैटरी 50% है, और किसी डिस्चार्ज बैटरी से हम अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तो हमारी जो बैटरी है ड्रेन होती जाएगी। क्योंकि वो एक लो बैटरी के साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। कनेक्शन का मतलब होता है झगड़ा, डिस्प्यूट करना, या किसी बात से आर्ग्यू करना। हमारी बैटरी
ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि हर कोई डिस्चार्ज बैटरी है। बट सेम अगर हम उसके साथ कनेक्शन निभाएं तो वो तो एक हाई पावर है ना, हायर पावर है वो। उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो हमारी जो भी बैटरी बची है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हम फुली चार्ज रहेंगे। ये है। और जब फुली चार्ज रहेंगे वो जो गुण है हमारे, वो फुल हमारे पास रहेंगे।